यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। ये नोटिफिकेशन में भी मैंने कल आपके लिए अपडेट किया था, बट बहुत सारे लोग एक डाउट में हैं, तो वो क्लियर करने के लिए आपको मैं ये जो वीडियो बनाया गया है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं बता दूं कि आपके फॉर्म है जो ऑनलाइन फिलअप होने हैं। सबसे बड़ा डाउट है सभी बच्चों के लिए, जो भी लोग त्रिपुरा वाले फॉर्म भरने वाले हैं, क्योंकि 17 मई से आपके फॉर्म फिलअप होने हैं। सबसे बड़ा डाउट है यहाँ पर कि जो वैकेंसी निकली है स्टाफ नर्स के लिए भी है, CHO के लिए भी है। क्लियर? तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं जो हमारी CHO की पोस्ट है 126 पोस्ट हैं। क्लियर? और यहाँ पर स्टाफ नर्स की भी वैकेंसी है जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज हैं। बट यहाँ पर जो CHO की पोस्ट है, यहाँ पर एक और चीज़ की जो CHO की हो या NHM स्टाफ नर्स की हो, सभी में GNM वाले फॉर्म भर सकते हैं। GNM BSc नर्सिंग, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टेट में क्या जाता है, GNM वालों को CHO का फॉर्म फिलअप नहीं करने दिया जाता। तो यहाँ पर GNM वाले भर सकते हैं। अब बच्चों के मन में जो कैंडिडेट्स फॉर्म भरना चाह रहे हैं, उनके मन में डाउट ये है कि क्या सेम टाइम पर वो CHO का फॉर्म भी भर सकते हैं और स्टाफ नर्स का भी फॉर्म भर सकते हैं। तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं बता दूं कि इस नोटिफिकेशन में तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, बट एज पर रूल होता क्या है कि यदि इस तरीके से कोई नोटिफिकेशन निकलता है, लेट से आप राजस्थान का ले लो या फिर MP का ले लो या कहीं का भी ले लो, तो जब एक ही नोटिफिकेशन का मतलब है कि यहाँ पर नोटिफिकेशन नंबर 01/2025-2026 जो कि 8 तारीख को रिलीज़ किया गया था, बट 10 को ही अपडेट हुआ था वेबसाइट पर। क्लियर है? जो भी रीज़न रहे हो, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू इसके होता क्या है, जब एक ही नोटिफिकेशन होता है तो आप जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो ओनली आप किसी सिंगल पोस्ट के लिए ही फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप CHO का फॉर्म भी भर दें, स्टाफ नर्स का भी फॉर्म भर दें, तो आपको 2 फॉर्म भरने की परमिशन नहीं दी जाती है। तो ये डाउट आई होप सो कि क्लियर हो गया हो। अब दूसरी चीज़, जो भी लोग तैयारी कर मन में डाउट ये है कि वो स्टाफ नर्स का फॉर्म भरें कि CHO का भरें, तो एक चीज़ आप याद रखिए कि सैलरी के बेस पर जाते हैं हम, तो CHO वालों को सैलरी ज़्यादा मिलने वाली है, क्योंकि 25,000 तो आपकी क्या है जो पेमेंट है, सैलरी है, यही इतनी स्टाफ नर्स के लिए भी कंसीडर की है। बट यहाँ पर आपको 15,000 का इंसेंटिव भी जुड़ जाता है। मोस्ट ऑफ दी जो 2019 से जो भी लोग जॉब कर रहे हैं उनको पता होगा कि उनके हाथ में 25,000 बस सैलरी तो नहीं आती है। 25,000 सैलरी नहीं आती है, 30+ से ज़्यादा ही सैलरी आती है, चाहे आपने अपने सब सेंटर में जाके ओनली प्रेजेंट बस क्यों ना लगाई हो। तो सैलरी के हिसाब से हो गया। अब आपकी एजुकेशन के हिसाब से यदि एक और चीज़ कि जो लोग स्टाफ नर्स का पेपर देते हैं वो क्या पढ़ लें और CHO वाले क्या पढ़ लें, तो एक चीज़ बता दूं कि CHO के एग्ज़ाम में आपके लिए मोस्ट ऑफ द सिलेबस होता है आपका क्या, OBG CHN, क्योंकि आपको सब सेंटर में जाके काम करना है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में काम करना है। वहाँ पे आपको कोई टाँके वगैरह तो लगाने नहीं है किसी को, बेसिक केयर आपको प्रोवाइड करनी है, डिलीवरीज करवानी है यदि पॉसिबिलिटी है वहाँ पर, क्योंकि आप ही वहाँ के करता धरता रहने वाले हैं। तो यहाँ पर ये हो गया, तो मतलब वर्कलोड CHO वालों पर कम होता है। दूसरी चीज़ है कि अब जो लोग स्टाफ नर्स में फॉर्म भरते हैं संविदा बेस्ड रहेंगे, और मैं बता दूं सैलरी कम है। प्रॉस एंड कॉन्स किसी न किसी जगह के होते ही होते हैं, लेकिन स्टाफ नर्स की पोस्ट ज़्यादा है। एक और चीज़, दूसरी चीज़, जिन्होंने MSc नर्सिंग कर रखा है तो वो लोग यहाँ पर कम्युनिटी नर्स के लिए अप्लाई ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ पर 32,000 सैलरी है। चाहे आप फ्रेशर रहे हो, आपके पास रजिस्ट्रेशन हो, तो MSc वाले ज़रूर अप्लाई करें। अब एक और डाउट की बहुत सारे लोगों को डाउट है कि अब वो क्या पढ़ लें, तो मैं आपको लास्ट टाइम का सिलेबस दिखाती हूँ, क्योंकि पहले SAMS जो सेम से वो एग्ज़ाम करवाता था, त्रिपुरा का भी MP का भी, बट बहुत सारे घोटाले किए हैं SAMS ने, तो उनको स्टॉप करके अभी ये काम दिया गया है कौन सी एजेंसी को, सोसाइटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट SOFED को ये काम दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ये डाउट तो क्लियर हो गया कि क्या एक पर्सन 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है? नहीं। दूसरी चीज़, क्या GNM वाले ANM के लिए अप्लाई करें? भाइयों और बहनों, जिन भी लोगों ने GNM किया हुआ है, आप ANM की पोस्ट के लिए क्यों अप्लाई करेंगे? आप GNM कर रखे हैं तो आप CHO स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई कीजिए। ANM वालों ने जो पढ़ा हुआ है उनको ANM की जॉब में जाने दीजिए।
क्यों आप उनकी सीट पर भी जाके कब्जा करना चाह रहे हैं? तो ये आपको बिल्कुल वीकेंड नहीं करना है। क्लियर है? तो आई होप सो कि एक डाउट है क्लियर हो गया। दूसरा अब मैं आपको सिलेबस बता दूं कि 22 का प्रीवियस सिलेबस है, ये पुराना सिलेबस है, त्रिपुरा NRHM की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों के मन में डाउट है कि वो क्या पढ़ लें। तो यहाँ पर पढ़ने के लिए आपको जो 10 नंबर का जीके है, तो इसमें से 5 नंबर का जीके जैसा साफ साफ कहा गया है कि अबाउट त्रिपुरा एंड अबाउट हेल्थ सिस्टम इन इंडिया। तो यहाँ पर आपको जीके में ये नहीं आता है कि कहाँ के प्रधानमंत्री ये हैं वो हैं। यहाँ पे 5 नंबर स्पेसिफिक त्रिपुरा में क्या चीज़ें फेमस हैं उनके रिगार्डिंग होगा, स्पेशली हेल्थ केयर सिस्टम से, और 5 चीज़ें आपके इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम से इंक्लूड होंगी। तो यहाँ पे आपको जनरल नॉलेज, जनरल साइंस का लोड नहीं लेना है, बेसिक आता है। त्रिपुरा में आप रह रहे हैं, छोटा सा स्टेट है, उसके बारे में आपको ऑलमोस्ट सब पता होगा। दूसरा, एनाटॉमी फिजियोलॉजी से 5 क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका आता है चाइल्ड हेल्थ और पीडियाट्रिक। तो पीडियाट्रिक में आपका IMNCI हो गया, इम्यूनाइजेशन हो गया, इन सब से क्वेश्चन मिला के 10 आ जाते हैं। मेन आपके जो सब्जेक्ट स्टार्ट होते हैं यहीं से होते हैं। एडोलेसेंट हेल्थ के आप 100 क्वेश्चन पढ़ लो, दैट इज़ सफिशियंट। एडोलेसेंट में 10 से 19 साल की उम्र के बीच में क्या क्या चीज़ें घटती हैं आपके साथ ऑलरेडी हो चुकी हैं, बस आपको पढ़ना ये है कि क्या हेल्थ प्रोग्राम है, वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट किए गए हैं, कब लॉन्च किए गए हैं, किस तरीके से किस स्टेट में सबसे पहले आए, बेसिक थिंग्स। क्लियर? मैटरनल हेल्थ फिर आपकी आती है। तो मैटरनल हेल्थ में आपकी प्रीनेटल, इंट्रानेटल, पोस्टनेटल, इमरजेंसी केयर, ये सब आपका हो जाएंगे। इनकी कई क्लासेस हैं और भी करवा दी जाएंगी। फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग में आपकी पूरी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आ जाएंगी, प्रोग्राम्स इंक्लूड हो जाएंगे फैमिली प्लानिंग के रिगार्डिंग, तो वो सब भी हैं आपको। तो यहाँ पर नेक्स्ट है आपकी कम्युनिकेबल डिसीज़। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि जो टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं, यदि लेट से एडोलेसेंट हेल्थ, जैसा मैंने कहा, इसके 100 क्वेश्चन पढ़ लेंगे, दैट इज़ सफिशियंट। इसकी एक आपको सिंगल क्लास हो जाएगी, ऑलरेडी है, बट जो यदि अपडेटेड प्रोग्राम होंगे वो हो जाएंगे। फिर फैमिली प्लानिंग में भी आपके कुछ नहीं, आपने जो एक चार्ट है पूरा वो याद कर लिया, किसके क्या प्रोस हैं, क्या कौन से, कब किसको यूज़ करना, कब नहीं करना, क्या प्रोग्राम्स लाए गए थे, कितना इनके प्रति अवेयरनेस है, कौन सी फेमस है, वो सब होगा। फिर आपका नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ नाउअडेज है, जो हर एक 10 घर में आप जाएंगे आपको के मरीज़ मिल जाएंगे। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन भी यहाँ पर आपके बेसिक क्वेश्चन आते हैं। त्रिपुरा का पेपर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। स्किल बेस्ड, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो इसके क्वेश्चन भी कई आपको कराए गए हैं। बट इसमें आयुष से बहुत सारी जो प्रोग्राम्स हैं इसके तहत आए हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ें इंक्लूड हुई हैं, तो वो सब आपको करवा दी जाएंगी। अभी आपके पास टाइम है, आप पढ़ सकते हैं। तो ये आपका 2022 का सिलेबस था जो मैंने आपको बताया है, इसकी त्रिपुरा की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो ये हमारे CHO का सिलेबस था। अब हम बात करें स्टाफ नर्स एग्ज़ाम की, तो त्रिपुरा में जो ANM NHM के थ्रू एग्ज़ाम कराती है, स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम होता है, ओनली 85 क्वेश्चन आए हैं अभी तक, एज़ पर जो रिकॉर्ड रहा है। मे बी इस बार 100 हो जाए तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, बट जब तक आपका सिलेबस नहीं आया है, क्योंकि 3 सालों में सिलेबस कभी भी चेंज नहीं हुआ है। त्रिपुरा में अभी तक 3 बार जो CHO का पेपर हुआ मेरे नॉलेज के हिसाब से, तो उसमें अभी तक यही सेम सिलेबस फॉलो किया जा रहा है, कुछ भी नहीं बदला। तो आप भी इसको फॉलो करके पढ़ सकते हैं। इनकेस बीच में सिलेबस चेंज होता है तो आपके पास ऑप्शन ये रहेगा कि आपने इतना ऑलरेडी पढ़ रखा है, चेंज होता भी है तो 5-10 नंबर का इधर उधर होगा, तो आपका पढ़ाई तो वेस्ट जाने नहीं वाली है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कि आप किसके थ्रू पढ़ सकते हैं। तो मेडिकल एंड नर्सेज हब की बुक्स भी हैं, PDFs भी हैं, बुक्स आपको फ्लिपकार्ट पर भी हैं, और आप डायरेक्ट ऑर्डर करते हैं तो आपको बुक और चीप प्राइस में है। तो जो भी लोग बुक्स PDF ऑर्डर करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं। जो PDF है आपको ऑफिशियल पेपर वाली भी मिल जाएंगी, साथ में यदि आपको बुक्स जो भी चीज़ें चाहिए स्टडी के रिगार्डिंग, आप लोग डायरेक्ट मेरे ऑफिशियल WhatsApp नंबर के थ्रू PDF मटेरियल बुक्स है जो ऑर्डर कर सकते हैं। कोई भी आपके डाउट रह जाए तो आप क्लियर करवा सकते हैं। एक डाउट तो क्लियर हो ही गया होगा कि कोशिश कीजिएगा कि एक पोस्ट के लिए एक ही लोग अप्लाई करें। यदि आपने स्टाफ नर्स और CHO का एक साथ में कर दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर। और मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।